नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय ये है कि हमारी भक्ति के कारण, हमारी पूजा पाठ के कारण कई बार हमारे इष्ट हमारी ओर खींचे चले आते हैं और वो हमारे बहुत निकट होते हैं कि अचानक हमारे से क्या गलती होती है कि वो हमारे से एकदम दूर चले जाते हैं। तो इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें आगे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सही जानकारी उन तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी पहले भी कई वीडियोस में ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि ईश्वर केवल आपके भाव को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने पूजा के समय कौन सा भोग चढ़ाया है, आपने उनके मंत्र का कितना जाप किया है, क्योंकि देवता जो हैं वो किसी के अधीन नहीं होते। केवल आपके इष्ट, आपके देवता जो हैं आपके भावों को देखकर आपकी ओर खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण वो जल्द ही हमसे दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहली गलती जो हमसे होती है दोस्तों, वो ये है कि जब हमें किसी भी देवता की प्राप्ति होती है या उसकी हमें सवारी आती है या देवता की तरफ से कोई दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होती है या हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, तो व्यक्ति में थोड़ा सा घमंड आ जाता है क्योंकि उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। वो शुरू में उसे ईश्वर उसके साथ कैसे संपर्क करते हैं उसका इतना तो पता नहीं लगता, पर वो जो अपने मुखमंडल से जो बात बोल देता है वो बात सच हो जाती है, क्योंकि ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करने के बाद वो देवतुल्य हो जाता है। जिस इष्ट की पूजा वो करता है या जिस देवता या देवी की वो पूजा करता है उसी के समान उसकी देह हो जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि वो जैसा बोल देता है और लोगों के काम बनना शुरू होते हैं तो उसके मन में थोड़ा सा घमंड आ जाता है, जिस कारण वो दूसरे व्यक्तियों के प्रति गलत विचार रखना शुरू कर देता है। मैं नहीं बोलता कि सभी संत इसी तरह के होते हैं या सभी भगत इस तरह के होते हैं, पर कुछ होते हैं जिनको घमंड आ जाता है। और क्योंकि है तो वो एक इंसान ही है, ईश्वर तो नहीं है, केवल ईश्वर का तत्व उसने प्राप्त किया है। जिस कारण क्या होता है कि उसका देवता या उसका इष्ट या जिस देवी की वो पूजा करता है वो उससे रुष्ट हो जाती है। कई बार व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं फ़लाँ व्यक्ति का ऐसे कर दूं, मैं उसे मार दूं, मैं उस पर तंत्र विद्या कर दूं या मैं वशीकरण कर दूं। या फिर कई बार क्या होता है कि लोग उनके पास जैसे अपना काम करवाने के लिए, लोक कल्याण के लिए आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे कर्मों के लिए आते हैं। तो कुछ लोग तो पैसा लेकर बुरे कर्म भी करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण जो तत्व उसे मिला है वो कुछ ही दिनों में उससे दूर चला जाता है। अगली गलती जो वो व्यक्ति करता है वो ये है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है। अब यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ संभोग से नहीं है कि वो पराई स्त्री से संभोग कर रहा है या अपनी स्त्री से कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके विचार जो हैं, विचार भी शुद्ध होने चाहिए। अगर उसके पास कोई स्त्री आती है, कोई बच्ची आती है या कोई बहन आती है, तो वो जो थोड़ी उम्र में बड़ी स्त्री है उसको अपनी माँ की तरह समझे और बाकियों को अपनी बहनों की तरह समझे, क्योंकि उसका मन भी शुद्ध होना चाहिए। अगर मान लो कि वो संभोग नहीं कर रहा लेकिन पराई स्त्रियों पे बुरी नज़र रख रहा है, उनको बुरे तरीके से देख रहा है, तो भी उसका ब्रह्मचर्य टूटता है। तो किसी भी अन्य स्त्री को उसे अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बच्ची की तरह समझना चाहिए। अगली गलती दोस्तों वो जो व्यक्ति करता है वो है संकल्प को तोड़ना। कई बार क्या होता है कि आवेश में आकर या जल्दबाजी में व्यक्ति कोई संकल्प करता है और कोई अनुष्ठान उठा लेता है,
जैसे वो 11 दिन का अनुष्ठान उठा लेता है, 21 दिन का अनुष्ठान उठा लेता है और वो अपने इष्ट के सामने संकल्प करता है कि मैं इतने दिन के लिए आपका इतना हज़ार जप करूँगा या इतने लाख जप करूँगा। लेकिन होता क्या है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब वो अनुष्ठान उठाता है तो कुछ दिनों के बाद उसे याद आता है कि उसे तो कहीं जाना है, या फिर उसके अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो उसकी पत्नी है वो उसके पूजा पाठ के लिए उसको समय दे या बच्चों को देखे, या फिर जो गृहस्थ आश्रम में बाकी कार्य होते हैं जैसे घर की सफाई करना, खाना बनाना, वो करे। तो इस कारण होता क्या है कि वो संकल्प तो उठा लेता है लेकिन उसका संकल्प जो है वो पूरा नहीं होता। इस कारण जो उसके इष्ट हैं और जो उनसे प्रसन्न होकर उनकी तरफ आ भी रहे होते हैं वो भी वापस मुड़ जाते हैं और रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगली गलती जो इंसान करता है वो ये है कि वो अपने इष्ट को बार बार बदलता रहता है। मान लीजिए वो कुछ वर्षों से माता रानी की पूजा कर रहा है और वो किसी और गद्दी पे चला गया, वहाँ पर ख्वाजा पीर जी की गद्दी है वो और उसकी पूजा होती है, तो वो फिर ख्वाजा पीर जी की पूजा करना शुरू कर देता है और माता रानी को छोड़ देता है। तो इससे होता क्या है कि जो उसकी वर्षों की तपस्या होती है और उसका इष्ट जो कि माता रानी हैं, जो उसके निकट होते हैं, वो तो उससे रुष्ट होते ही हैं, पर लेकिन जिस इष्ट की उसने आगे पूजा उठाई है उसकी भी वो ढंग से पूजा नहीं कर पाता और वो भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब अगली गलती जो इंसान करता है वो ये है कि वो निरामिष भोजन खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, मैं किसी भी व्यक्ति को टोकूंगा नहीं या मैं किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को बदल नहीं सकता, लेकिन अगर आपने किसी भी इष्ट या किसी भी ईश्वर की पूजा करनी है तो आपको जो तामसिक चीज़ें हैं जैसे कि मांस, मदिरा, इन चीज़ों का त्याग करना होगा। इन चीज़ों का त्याग किए बिना आप कभी भी किसी भी इष्ट की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। कई लोग बोलते हैं कि जो भैरव बाबा की पूजा करते हैं या फिर माता काली की पूजा करते हैं तो वो मदिरा का सेवन कर सकते हैं और मांस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल अनुचित बात है, क्योंकि माता रानी कभी भी मदिरा का पान नहीं करती हैं। वो उनके साथ जो 64 योगनियाँ चलती हैं उनमें कुछ योगनियाँ ऐसी होती हैं जो कि इन चीज़ों का सेवन करती हैं, या फिर माता के साथ कई प्रकार के भूत प्रेत भी चलते हैं, वो भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं। माता रानी स्वयं इन चीज़ों का सेवन नहीं करती, वो केवल उसी व्यक्ति पे आती हैं जो बिल्कुल शुद्ध रहता है। इसके अलावा जैसे भैरव बाबा हैं तो उनके जो गण होते हैं वो शराब का सेवन करते हैं। भैरव बाबा जो हैं वो स्वयं शराब का सेवन नहीं करते हैं। तो अपनी अपनी मान्यता है, पर मैं तो यही समझूंगा या मैं यही सोचता हूँ कि सात्विक तरीके से ही किसी देवी देवता की पूजा की जा सकती है, तामसिक तरीके से नहीं। कुछ लोग भगवान हनुमान की पूजा उठा लेते हैं। अब वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि आप संभोग ना करें, मानसिक तौर पर भी आप ब्रह्मचारी होने चाहिए। और जो उनकी पूजा पाठ उठाता है अगर वो मांस मदिरा का सेवन करेगा तो उसे तो कभी भी भगवान हनुमान की किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ का दावा करता है कि मैं भगवान हनुमान की पूजा करता हूँ, उनकी सिद्धि मुझे प्राप्त है, लेकिन मैं साथ में मांस मदिरा का भी सेवन करता हूँ, तो ये बात 100% गलत है, क्योंकि वो सात्विक भोग पर चलते हैं और वो बाल ब्रह्मचारी हैं। मैं बार बार इस चीज़ को आपको बता चुका हूँ। तो ईश्वर जो हैं वो हमारी भक्ति के कारण तो हमारी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन हमारी इन गलतियों के कारण वो क्षण भर में ही हमसे दूर हो जाते हैं। इस विषय के बारे में हमने आज चर्चा की। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं, भगवान शिव से प्यार करते हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुभ रात्रि मित्रों।